आजकल देखा गया है कि शादियां बहुत जल्दी से टूट रही हैं, टिक नहीं रही हैं। उनमें से एक कारण जहां तक है सास बहू का झगड़ा भी होता है। तो सास बहू के झगड़ा भी एक मूल कारण है। तो जहां तक मैंने जाना है उसका एक मूल कारण वो व्यक्ति है जो लड़की को शादी करके अपनी पत्नी के रूप में ले तो आया है, लेकिन वह अपनी माँ और पत्नी के रिश्ते में सही से तालमेल नहीं बैठा पाता है। माँ को लगता है कि मेरा बेटा बदल गया है, वह जोरू का गुलाम हो गया है, और वहीं पत्नी को भी ये रहता है कि ये माँ का चमचा है। तो ये है कि बेटा जो है उन रिश्तों में सही से तालमेल नहीं बैठा पाता है। जहाँ तक मैंने जाना है कि जब बेटा 100 बार घर में घुसता है तो माँ को आवाज़ लगाता है और माँ से ही पूछ के हर काम करता है। फिर अब उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी बीवी से पूछता है, बीवी को ही आवाज़ लगाएगा, तो यहाँ आके माँ को बुरा लग जाता है। और अब बेटा जब माँ को उसी तरह से ही पूछता है पहले की तरह, अब बीवी को बुरा लग जाता है कि ये माँ का चमचा ही है शादी के बाद भी। तो यहाँ मैं उन लड़कों से कहना चाहूंगी कि जो वो पहले 100 बार आवाज लगाते थे, 100 बार ना लगा के 50 बार तो लगाएं, और जो 100 बार अपनी माँ से पूछ के ही काम करते थे, 100 बार ना पूछे, 50% तो पूछे, इग्नोर ना करें। जब माँ को इग्नोर करते थे माँ को बुरा लग जाता है। और जब पत्नी कुछ माँ की कुछ गलतियां बताती है तो उस टाइम अपने कान बंद रखे, और माँ गलतियां बताती है पत्नी की तो भी अपने कान बंद रखे, कुछ ना बोले, क्योंकि वो पत्नी से कुछ बोलता है तो पत्नी को बुरा लग जाता है, और माँ से कुछ बोलेगा तो माँ को बुरा लग जाएगा। इसलिए वह दोनों की बात सुनने के टाइम अपने कान बंद रखे। लेकिन जब सिचुएशन ज्यादा बिगड़ जाती है कि अब सिचुएशन ज्यादा बिगड़ रही है तो शांत रह के देखे कि गलती किसकी है। तो किसी के कहने, ना माँ के कहने से पे चले ना बीवी के कहने पे चले, सिर्फ देखे कि गलती किसकी है। जब उसको लगता है कि भाई गलती माँ की है या बीवी की है तो उसको बोले, भाई यहाँ तुम गलती कर रही हो या यहाँ तुम गलती कर रही हो। दोनों को बिठाकर ऐसे कहेगा तो कभी भी सास और बहू में झगड़े नहीं होंगे।